हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है थिन इलेक्ट्रिकल शेल्स, जिसको हम लोग स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं, और अगर इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पता रहें तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सो जो मैं बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ उसे मैं पहले डील कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे शेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट जो है इसमें वो है गॉस लॉ। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा होगा तो आपने गॉस लॉ जरूर सुना होगा। ये गॉस लॉ ये बोलता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, मीन्स द चार्ज जो उसके अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग आगे डील करेंगे, पर अभी आप जान लीजिए कि गॉस लॉ यही होता है। टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है वो Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि द नेट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड inside the material of a conductor is zero। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मैंने जो लिखा है वो है मटेरियल। इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगा, पर पहले आप जान लीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं जिस टॉपिक के बारे में आज हमने डिस्कस किया, जो कि है थिन स्फेरिकल शेल्स, जिसको हम लोग स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर्स भी बोलते हैं। ओके, तो वो दिखता कैसा है? वो ऐसा होता है। ये जो मैंने डार्क से दिखाया है, ये उसका कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कि कंडक्टर का मटेरियल है। और ये अंदर में जो है वो क्या है? हॉलो। हॉलो मीन्स वैक्यूम। जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है वो इस डार्क रीजन में है, जो भी कंडक्टर का मटेरियल है। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसी थिन स्फेरिकल शेल को मैग्नीफाई करेंगे। तो जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैग्नीफाई कर दिया है, ये कंडक्टिंग मटेरियल आपको पूरी अच्छे से दिखेगा। ये जो रीजन है दैट इज द कंडक्टर मटेरियल, जो मैं रेड से दिखा रहा हूं यहां पर। ये आपको अब आपको इसमें दिख रहा है कि ये जो रीजन है, इसी में कंडक्टर का मटेरियल है। अंदर साइड हॉलो है और इसके दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस 1 अंदर वाला और बाहर वाला सरफेस S2। अब इसमें एक दो प्रॉपर्टीज हैं इसके, जो कि आपने सुना भी होगा, पर अब मैं वो दिखाऊंगा कि वो प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कैसे होंगे। मतलब ये जो हमने जो स्टार्टिंग में जो दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज़ करते हुए हम उस चीज़ को जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं थिन स्फेरिकल शेल्स के। सो फर्स्ट जो आपने सुना होगा कि इफ़ वी गिव चार्ज टू अ conductor, it resides
on the outer surface of the conductor. ये देखिए, अब ये है थिन, अब ये थिन इलेक्ट्रिकल शेल है, ये कंडक्टर है, ये इसका कंडक्टिंग मटेरियल है। इसके दो सरफेसेस हैं, एक अंदर वाला सरफेस S1, बाहर वाला सरफेस S2। तो अगर इस पर हम Q चार्ज देते हैं तो ये चार्ज जो होगा वो रिसाइड करेगा इसके आउटर सरफेस पे Q। अब हम इसी चीज को प्रूव करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट जिसको हमने स्टार्टिंग में डील किया था। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर देंगे। तो मैग्नीफाई कर देते हैं। ये हुआ, ये एक पतला सा जो इसके बीच का कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये कंडक्टिंग मटेरियल है। आप अब हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में गॉस लॉ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस मटेरियल के अंदर ही हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा गॉसियन सरफेस, इस मटेरियल के अंदर अंदर, ये जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी, पहला तो गॉस था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। ओके, तो अब हम ये अंदर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा उसे हम कैसे लिखाएंगे, E डॉट ds, जो कि किसके बराबर होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, क्योंकि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी जो होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्लक्स क्या है, वो जीरो है। फ्लक्स जीरो है, इससे क्या इंप्लाई होगा, वो किसके इक्वल है, Q इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा कि Q इंक्लोज भी जीरो के बराबर होगा। जब Q इंक्लोज जीरो के बराबर है, तो ऑब्वियसली जब एक आइसोलेटेड थिन इलेक्ट्रिकल शेल है, अगर उस पर हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, बाहर, क्योंकि दो ही सर्फेसेस हैं, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज रह नहीं सकता, क्योंकि Q इंक्लोज जीरो है, जो कि हमने गॉस लॉ से निकाला। ठीक है, अब हम एक और केस देखेंगे, अब उसी गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए। फिर हम क्या, एक सेकंड केस जो है उसमें क्या है कि एक थिन पैसे में हमने स्फेरिकल शेल ले लिया और इसके सेंटर पे एक चार्ज Q प्लेस कर दिया। तो अब हमको बताना है कि इसके सरफेस S1 और इसके सरफेस S2 पे क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई कर देंगे। इसको आप अपने मन में मैग्नीफाई कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वैसे आप इसको ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं। ये हो गया। फिर सेम, दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल, दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ पे चार्ज Q है। अब हम फिर क्या करेंगे, इसके अंदर इसके मटेरियल के अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। फिर हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे गॉस लॉ का, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से आपको कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा फिर, जीरो। इसका ये क्या मतलब होगा कि फिर से Q इनक्लोज जीरो होगा। Q इनक्लोज जीरो होगा तो ऑलरेडी आपका Q अंदर गिवन है, तो जब आपका Q गिवन है तो कुछ सर्टेन और ऐसा चार्ज होगा जो इस Q को न्यूट्रलाइज करेगा।
तो वो कौन सा चार्ज होगा? ये प्लस क्यू है, तो नेट क्यू, क्यू इनक्लोज को जीरो करने के लिए आपको एक कैसा चार्ज चाहिए? माइनस क्यू, तो जो कि किसके बराबर आ जाएगा? क्यू इन जो होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो वो जो माइनस क्यू होगा वो कहाँ होगा? वो इसके इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा। अब आप देखिए, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो जीरो हो चुका है, क्योंकि उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो था, जिसकी वजह से उसके अंदर चार्ज भी जीरो रहता, तो माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब अब बाहर वाले ये सरफेस S1 पे हुआ कि माइनस क्यू आ गया। अब क्या होगा? आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो इनिशियली जो इस सरफेस पे जो चार्ज था वो जीरो था। ये जो S1 प्लस S2 पे जो टोटल चार्ज था Q ऑन S1 प्लस S2 वॉज जीरो। स्टार्टिंग में तो जीरो था, फिर हम सेंटर पे Q रखे, उसके वजह से अंदर माइनस क्यू इंट्रोड्यूस हुआ। तो लेकिन क्योंकि ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल है, तो इस पे कभी भी इसके सरफेस पे चार्ज चेंज नहीं होगा। जो चार्ज पहले था वही बाद में भी रहेगा। तो जब इस पे जब स्टार्टिंग में इस मतलब सरफेस S1 और S2 पे चार्ज जीरो था, बाद में सरफेस पे S1 पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो इससे क्या इंप्लाई होता है कि सरफेस S2 पे कौन सा चार्ज होगा जो कि नेट चार्ज जीरो हो जाए? तो वो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। देखें, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस